हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। एक्स, करंट, नेक्स्ट, पड़ोसी। पड़ोसी का सवाल बड़ा आता है मेरे कमेंट्स में। और एनी बडी, नेबर्स और रिश्तेदार, कज़न्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, कौन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा, एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली क्यों। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें सिंगल क्वेश्चन पूछें, आप 20 मिनट्स का सेशन लेना चाहें 30 मिनट्स का सेशन लेना चाहें, चॉइस इज़ योर्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। पर्सनैलिटी, साइन, सिम्बल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ देखेंगे। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। वैसे तो क्यों मैं बिल्कुल आखिर में बताती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे कोई ना कोई ऐसा इंडिकेटेड मैसेज आने लगता है जिसमें मुझे रीज़न भी बता देनी चाहिए, तो मैं वो भी बता दूँगी, ठीक है। कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। नंबर 7, अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, मूव। नंबर 7 एंड 7 अवेकनिंग नंबर, और वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर। वेरी नाइस। नंबर 4, हार्ट चक्रा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कांटेक्ट कोई आपको रिप्लाई देने के लिए करेगा, और इंतज़ार उस रिप्लाई का आप कर रहे हैं। अवेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कहीं सीवी भेजा हुआ है, कहीं पैसे लगाए थे, कोई पेमेंट है जो आपकी रहती थी और आप भूल गए हैं, आपका कहीं कोई एग्ज़ाम, कोई रिज़ल्ट है जो आना है, किसी को लेकर आप बहुत अरसे से अपने साथ लेकर चले हैं, एंड नाउ यू आर लिटरली वेटिंग फॉर दैट रिज़ल्ट्स। कोई इंसान आपको अपने फ्रूटफुल फाइनलाइज रिज़ल्ट्स के बारे में भी बताएगा कि जैसे देखो ये हो गया, कितने अरसे पहले हमने ये चीज़ शुरू की थी, देखो अब ये चीज़ हो गई। आई कैन सी एंड आई कैन हेयर अ प्रपोज़ल ऑल्सो, कि कोई आपको प्रपोज़ल के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है। अब ये प्रपोज़ल किसी का भी हो सकता है, आपका, आपकी सराउंडिंग में किसी का। कोई बॉन्ड है कि जैसे कोई अब इस रिश्ते को आगे की तरफ बढ़ाना चाह रहा है, बिकॉज हार्ट चाकरा से ऐसा लग रहा है कि जैसे कन्फेशन आ रहा है, एडमिशन आ रहा है, कि जैसे अग्री कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैंने अपने दिल की सुनी है, नाउ आई फील के अब हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, अब हमें इस चीज़ की तरफ सोचना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे अपने इस प्रोसेस में मजबूती नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको, इसके देखिए, इसके पास जो फ्रूट सेब की फॉर्म में भी बना हुआ है ना, वो भी एक गोल्ड का, मेटल का, यानी गोल्ड, सॉलिड सोने का फल जिसे कहना चाहिए।
कि किसी ने बड़े अरसे से इंतज़ार किया था और अब वो फाइनली वो चीज़ उसने अकम्प्लिश कर ली जो वो आपको बताना चाह रहा है, इसलिए वो आपको कांटेक्ट करेगा। आपने किसी को बड़े सालों पहले कोई किसी बात पे एडवाइस की थी और आपने उसको कुछ करने के लिए कहा था कि पहले तुम ये करना, फिर वो करना, फिर वो करना। ऐसा लग रहा है उसने आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अब उसका हाई टाइम है कि वो अब आपको बताए कि देखो मैंने इस तरह से किया और आज मैं इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, आज मुझे ये तमाम चीज़ें मैंने अचीव कर ली, ग्रो कर लिया, एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड एवरीथिंग इज़ फेयर। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और बॉन्ड की डेवलपमेंट नज़र आ रही है, रिलेशनशिप या बॉन्ड की डेवलपमेंट नज़र आ रही है। कोई लिटरली सोल टाइज में जा रहा है, कोई रिश्ते, ये बो बन रही है ना, तो कोई लिटरली कमिटमेंट में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको अपने अफेयर को सॉलिडिफाई होने के लिए, मंगनी को शादी में बदलने के लिए, शादी में कोई अब बेहतरी आ गई उसके लिए, अफेयर में कन्फेशन हो गया उसके लिए, रिश्ते में मामला आगे बढ़ गया उसके लिए, जो अफेयर चल रहा था उसमें पर्सन ने आगे से कुछ कहा है, समथिंग लाइक दैट। कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि सब्र से इंतज़ार पे मबनी है और अब वो अपने रिज़ल्ट्स पर आ चुकी है। तो ये आपके इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन आपसे कांटेक्ट करेगा और थोड़ी थोड़ी सी उसकी रीजंस भी नज़र आ रही हैं। नाउ थोड़ा सा सोशल लाइफ को देखते हैं कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। Change, number 9. Mature man, number 5. Child, number 18. Good भाई, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। Pathway, आप किसी बच्चे की कस्टडी को लेते हैं, किसी बच्चे की जिम्मेदारी आपने ली हुई है, आप किसी से डिस्कस करेंगे कि इस बच्चे के फ्यूचर के लिए आप कंसर्न हैं, या आपने किसी से इस बच्चे के मुतालिक किसी इंसान से, किसी मैच्योर पर्सन से, वेल एजुकेटेड, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए पर्सन से बात की थी और अब आप उसका फाइनल रिज़ल्ट देख रहे हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन पर आ चुका है। तो मे बी आप इस सिलसिले में आपने अगर कभी किसी से कोई कोऑर्डिनेशन करवाई थी, वो शख्स आपसे कोऑर्डिनेट करेगा कि क्या हुआ उस बच्चे का, मुझे ज़रा उसकी अपडेट दो, समथिंग लाइक दैट। हाउस नंबर 20। आपसे कोई घर को सेल करने के लिए या रेंट आउट करने के लिए कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई ये कह सकता है कि अभी हम तो यहाँ पर हैं, हमारा बच्चा वहाँ पर मूव हो रहा है, उसको घर देखना है, तो तुम उसको ज़रा अपने घर के किसी पोर्शन में कोई जगह दे दो, क्योंकि उसका सामान यहाँ पर बांधा जा रहा है। कहीं आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, ये शख्स कहीं शिफ्टिंग कर रहा है और इसको किसी ने आपका रेफरेंस दिया है कि तुम मेरा नाम लेकर इनसे कांटेक्ट करना, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। जो भी पर्सन आपसे कोऑर्डिनेट करेगा या कांटेक्ट करेगा, ये अपने लाइफ के डेवलपमेंटल फेज़ में है, अभी इसकी चीज़ें बन रही हैं, या शायद ये आपसे तब मिला था जब इसने बिल्कुल फ़र्स्ट स्टेप लिया था अपनी लाइफ के जर्नी पर, और अब ये बिल्कुल इस तरह से कि जहाँ जाना चाहिए, जहाँ जा सकता है, तो ये शायद आपको ये बताएगा कि देखें हमने कहाँ से चीज़ें शुरू की है तो और आज हम कहाँ आ गए हैं। समबडी इज़ बाइंग अ न्यू हाउस, तो वो आपको ये खुशखबरी देंगे। कोई लिटरली अपनी अचीवमेंट आपसे शेयर करेगा कि देखें मैंने अपना घर ले लिया, एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू यू नो शादी एंड एवरीथिंग। नंबर 18, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 35 एंड नंबर 20। आपके सामने कोई पोर्शन, कोई घर का एक प्लॉट बिकने के लिए आया है, आप उसको सेल एंड परचेज़ पर कुछ डाल रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं आप घर की,
किसी का सामान आप पैक करके शायद उसको उसके घर की तरफ भेज रहे हैं. देर इज़ समथिंग देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हाई ऑनर आया है बॉटम ऑफ द डेक में. तो कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों? सबसे पहले देखते हैं कि कौन है और फिर देखेंगे कि क्यों कांटेक्ट करें. ठीक है. हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? Who will contact you very soon? The Devil, Capricorn. Not a good card. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. टैरो की ना यही ब्यूटी होती है कि जब टैरो खुलता है ना तो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए पखिए उखेड़ देता है. कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. अच्छा जनाब. ये एक ऐसा इंसान है जो अपने टाइम पर ऐसा समझता था कि ये आपको ऐसे चला सकता है जैसे बिल्कुल कपड़े की गुड़िया, पपेट. मैं जिस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ, मैं जिस तरह से इसको जो बोलना चाहूँ बोल दूँ. ये मेरे इशारों पर चलने वाला कठपुतली का खिलौना है. यू हैव गिवन, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है. आपने बड़े ज़्यादा अरसा, बड़ा साथ, बड़े साल दिए हैं. मे बी ये पर्सन मिलिट्री में है, गवर्नमेंट में है, आप मिलिट्री में किसी पोस्ट पर हैं. ऑनर की भी बात आई थी लास्ट में. इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ना यूज़ किया है मुझे लग रहा है, जो आपको कांटेक्ट करेगा. अपना बहुत टाइम जो है ना वो इसने निकाला है आपके साथ, अपना प्लेजर टाइम. कोई एडिक्शन है इसको और उस एडिक्शन में ये आपके तरफ इसका ज़्यादा आना होता था और अब आपने शायद अपना एक स्टैंडर्ड बदला है, अब आप बहुत बदल गए हैं. तो ये पर्सन थोड़ा सा ना एक इसको वो भी है कि मैंने इसको देखा है कि इसने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी और ये कहाँ पर है. तो थोड़ा सा ना एक वो है, नाइट ऑफ कप से एक शर्मिंदगी, एक निदामत कि यार पता नहीं किस भरम में आकर मैंने इसके साथ जो है ना ये सब कुछ किया और आज जो है इसकी और मेरी पोजीशन में काफ़ी फ़र्क है. जिस तरह इसने आपको चेंज करके यूज़ किया है, आज ये ख़ुद इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अकेला है और ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इसके हाथ में फ्लावर्स भी हैं, म्यूज़िक भी है, फ़न भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन बराबर वाली सीट पे कोई नहीं बैठा हुआ, अकेला. विद द 3 ऑफ कप्स ये फ़न बहुत ज़्यादा मिस करता है अपनी लाइफ में. आप इसके फ्रेंड हो सकते हैं, आप इसके कॉलीग हो सकते हैं, आप इसके बहुत ओल्ड बडी हो सकते हैं और कज़न्स हो सकते हैं, आप लोग 3 लोग. तो कोई ऐसा मामला है जिसमें ये अपने रोल को शिफ्ट होते हुए ना बहुत ज़्यादा क्विकली देख रहा है. पहले क्या करता था, अब क्या करता हूँ, अब पहले कैसे था, अब क्या हूँ. रिस्पॉन्सिबल हो गया बहुत ज़्यादा विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स और आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख रहा है ये पर्सन. तो इसको लग रहा है कि जैसे मुझे ना इससे बात करनी चाहिए, अपनी गलती का मदावा करना चाहिए, गलती सुधारनी चाहिए और इसका इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी, मैंने तुम्हें डे 1 से बहुत अच्छी तरह समझा है. कोई आपसे अपने दोस्तों के बारे में भी बात करेगा. ये जो भी इंसान होगा ये आपको ये बताएगा कि मैंने कैसे दोस्तों के साथ रहते हुए डबल से ट्रिपल लोड जो है ना वो अपना बर्दाश्त किया, मैंने कितना काम किया है और मुझे लोग यूज़ करके कॉर्नर भी कर देते थे, अकेला भी कर देते थे
और मुझको फ़लाँ फ़लाँ दोस्त समझाता था, बताता भी था कि देखो तुम उसके साथ ये गलत कर रहे हो, उसको भी कोई बताता था कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, यू नो। एक बहुत ही जनरल सा कॉमन सा ना सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कि अब ये देखते हैं कि डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक टाइम होता है इंसान का जब उसको लगता है कि सब कुछ मेरे वक्त मेरा है, हालात मेरे हैं, पर्सन मेरा है, रिश्ते मेरे हैं, पैसा मेरा है, डिसीजंस मेरे हैं, और काफ़ी चीज़ें सही चल रही थी जिस वक्त ये पर्सन आपके साथ था। 2 ऑफ कप्स, आपका सोलमेट रह चुका है ये पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करेगा। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप लोगों ने वाकई एक साथ एक सफ़र शुरू किया और उस सफ़र में कोई एक बहुत आगे निकल गया, कोई अभी भी एक रास्ते में है और किस्मत बदली है किसी की। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, यूनियन नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट के साथ साथ मुझको, कोई 2 पुराने दोस्त मिलेंगे, ये बंदी और ये बंदी, ये जो 2 हैं ये मुझे बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों डे 1 से साथ में हैं, बिकॉज इन दोनों का ड्रेस नहीं बदला, इनके पास से कोई पुरानी तस्वीर निकली है और आप यहाँ पर मिसिंग हैं, जिसकी वजह से ये इन दोनों में से कोई एक आपको कांटेक्ट करेगा। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये अपॉलॉजी, ऑफर, इनविटेशन, कन्फेशन किस चीज़ का है, 8 ऑफ कप्स। यस, शायद इन 2 दोस्तों ने आपस में यूनियन करके आपको कटा दिया और इस बात की इनको माजरत है, और आपकी और इनके स्टेटस में फ़र्क हो सकता है, ये लोग सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप भी करियर की तरफ थे, ये भी करियर की तरफ थे, और शायद आपने मूव ऑन कर लिया, आपने कहा ठीक है तुम दोनों कंटिन्यू करो, मेरे मसाइल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी चीज़ें अलग हैं, मैं ये पार्टीज़ बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, बिकॉज़ मेरे पास बच्चा है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपने शायद फिर भी आपके पर्सन ने आपको नहीं समझा, इस मैच्योर मैन ने आपको नहीं समझा, बच्चा यहाँ पर भी है, कुछ ना कुछ इग्नोर्ड हुआ, एंड देन यू जस्ट मूव्ड ऑन। आपने कहा मुझे इस पूरी सूरत हाल में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो पार्टी थी, वो फ़न था, वो हल्ला गुल्ला था, वो क्या था जिसके लिए आप ये पर्सन आपको मानेगा कि तुमने जो है वो एक बड़ी सेक्रीफाइस दी है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आइसोलेशन, साइलेंस कार्ड में क्रिएटिविटी, ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेगा इसके पास भी कोई क्रिएटिव प्लान था, कोई कंटेंट क्रिएशन, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड, कोई कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, रील्स, वीडियो, मीडिया, और आप भी ऐसा ही लग रहा है जैसे आपका भी यही प्लान था। कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को सक्सेस मिली है, कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फेमस हीलर, बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर बन गया है, और एक जो है वो बनने के बावजूद भी सन्नाटे और साइलेंस में है, आइसोलेटेड हो गया है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स, वही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वही ग्रुप ऑफ बडीज़ आपके कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं। 3 में से किसी एक को कटा के 2 लोगों ने पार्टनरशिप कर ली और एक को कटा दिया, तो जो 2 लोग हैं उनमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक आपको कांटेक्ट करेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन, ये सब किस बात के लिए है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। शायद कोई ये इंक्वायर करना चाहता है कि आपने अकेले जिम्मेदारियों को कैसे निभाया, जो कि आपने किसी को भी हवा ना लगने दी। कोई बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव है आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स को एक सिनेरियो में आपको अगर कॉर्नर कर दिया गया है, तो वो जो कन्फेशन था और मूवमेंट थी, वैसा लग रहा है कि जैसे अब वो झांका ताकी करके ये देखेगा कि क्या ये अभी भी वहीं पर ही है या इसकी पोजीशन बदल गई है, ठीक है। तो यहाँ ये एनर्जी नज़र आ रही है। अब मैं देखती हूँ कि ये जो भी पर्सन है ये आपको क्यों कांटेक्ट करेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द हेरोफेंट, टॉरस एंड द जस्टिस। कुछ कारमा रहता है, कुछ कर्जा रहता है, कुछ कर्ज रहता है, कुछ उधार रहता है। शायद आपने, ये एक ऐसा इंसान है जिस पे आपने उसके करियर के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए उस पर कुछ इन्वेस्ट किया, एंड you've been ditched।
आप फिर मूव ऑन कर गए, आप अपने ऊपर काम करते रहे, आप ये जो भी इंसान है इसको स्पिरिचुअल रिलीजियसली इंडिकेशन हुई है कि गो एंड मेक द डिफरेंस, और चाहे तुम्हारी लड़ाई हो या तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो, एटलीस्ट चीज़ों को रिजॉल्व करो और इंसाफ करो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे आकर कांटेक्ट करेगा। अब ये कौन है, मैंने सब साइंस बता दिए, और ये क्यों कांटेक्ट करेगा ये भी मैंने बता दिया। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।